करे कोई और भरे कोई। जहां मुंबई के वर्ली में कैंपा कोला कंपाउंड में रहने वाले 103 परिवारों के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यही है। क्या होगा 103 आशियानों का? दरअसल मुंबई में कैंपा कोला सोसाइटी में अवैध निर्माण को गिराने का विवाद अब बढ़ता जा रहा है। अवैध तरीके से बने 103 फ्लैटों को तोड़ने के लिए बीएमसी का अतिक्रमण हटाओ दस्ता मौके पर पहुंचा हुआ है। कंपाउंड के बाहर बुलडोजर भी मंगवा लिए गए, लेकिन लोग इस कंपाउंड से निकलने को तैयार नहीं है। लोगों ने कंपाउंड का गेट बंद कर दिया है। दरअसल इस सोसाइटी में बिल्डर को सिर्फ 5 मंजिला इमारत खड़ी करने की अनुमति मिली थी, लेकिन अवैध तरीके से 7 मंजिल इमारतों का निर्माण कर दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी निर्माण को अवैध बताते हुए फ्लैट्स को तोड़ने का आदेश दिया था। फ्लैट खाली करने की मियाद रविवार को खत्म हो चुकी है, जिसके बाद बीएमसी फ्लैट को तोड़ने के लिए कैंपा कोला सोसाइटी पहुंची हुई है, लेकिन उसे लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। काफी देर से बीएमसी की टीम वहां पर मौजूद है, लेकिन सोसाइटी के लोगों ने गेट्स को अंदर से बंद कर रखा है। बीएमसी के अधिकारियों को अंदर घुसने की इजाजत नहीं दी जा रही है। काफी देर से दोनों तरफ से बातचीत चल रही है कि कोई इसका हल निकले, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला है। तो क्या कुछ चल रहा है कैंपा कोला सोसाइटी के बाहर? अब से थोड़ी देर पहले इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता संकेत पाठक ने। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई की विवादास्पद कैंपा कोला सोसाइटी को तोड़ने के लिए बीएमसी की टीमें यहां पर पहुंच चुकी हैं। इस वक्त मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। कैंपा कोला सोसाइटी के बाहर का ये नजारा है, जहां पर बीएमसी का जो पूरा प्रशासनिक अमला है वो यहां पर पहुंच चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल तक की मोहलत दी थी और आज इस सोसाइटी के करीब 102 जो इलीगल फ्लैट्स हैं उनको तोड़ा जाना है। यही वजह है कि यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह की जो हिंसक घटना है वो यहाँ पर ना हो पाए, टकराव की स्थिति यहाँ पर ना बन पाए। यही वजह है कि जो तमाम पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। बीएमसी की सारी टीमें यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि कैंपा कोला सोसाइटी के जो लोग हैं, जिनके ये लीगल फ्लैट्स हैं, वो यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी मांगे हैं कि वो कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। यही वजह है कि वो किसी भी कीमत पे अपने घर को, अपने फ्लैट को छोड़ना नहीं चाहेंगे। कुछ लोग हैं, हम उनसे सीधे बात करेंगे। आप बताइए कि आपकी बातचीत हुई थी बीएमसी के अधिकारियों से अभी कुछ देर पहले, बेनतीजा हुई है। अब क्या लगता है आपको बीएमसी कार्रवाई से? आप लोग, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हम इलीगल नहीं हैं। प्लीज ये बात आप जनता तक पहुंचाइए कि हम इलीगल नहीं हैं। क्या बीएमसी ने पूरी ईमानदारी से अपना केस सुप्रीम कोर्ट में रखा था? अपने तरफ की बातचीत की थी? उन्होंने ये कहा कि हम पेनल्टी तो कब की निकलवा चुके थे। 1985 में उन्होंने जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन था, जो एफएसआई के दायरे में था, उसकी पेनल्टी तो वो ले चुके थे। फिर अचानक 3 साल बाद उन्होंने कहा कि ये पेनल्टी पूरी नहीं है। और जब पेनल्टी बिल्डर्स ने, जब लोग आकर रह चुके हैं, तो बिल्डर दोबारा पेनल्टी क्यों देगा? आपने सुना कि जो कैंपा कोला के लोग हैं, खासतौर से 102 फ्लैट के जो लोग हैं जिनको इलीगल बताया गया है, आप यहाँ पर तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सारे लोग यहाँ पर जमा हैं, अनशन कर रहे हैं। वो उनकी एक ही मांग है कि वो कई सालों से अपने इस घर में रह रहे हैं और किसी भी कीमत पर वो इनको तोड़ने नहीं देंगे। अब उनकी जो आखिरी उम्मीद है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान से है। उनको लगता है कि कोई न कोई चमत्कार होगा और बीएमसी की जो कार्रवाई है वो फिलहाल रुक जाएगी। लेकिन अगर मैं बीएमसी के अधिकारियों की बात करूं तो वो पहले लोगों को मनाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके तहत कैंपा कोला सोसाइटी के जो 102 फ्लैट हैं उनको तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। कैमरामैन राजेश दलवी के साथ संकेत पाठक, मुंबई, न्यूज 24। तो सवाल है कि आज जो ये हालात हैं, ये हालात यहां तक पहुंचे कैसे? इसके पीछे की वजह क्या है, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कैंपा कोला सोसाइटी में बने 103 फ्लैट को अवैध घोषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये जो निर्माण हुआ है वो अवैध तरीके से हुआ है, इसलिए इसको तोड़ा जाए। 1981 से 1989 के बीच यहां पर फ्लैट बने थे। 5 मंजिला इमारत बनाने की अनुमति मिली थी बिल्डर को, लेकिन बिल्डर ने 5 मंजिला इमारत से ज्यादा इमारत वहां पर बना दी। 7-7 मंजिला इमारत बनवा दी गई। कैंपा कोला सोसाइटी में गलती सारी की सारी बिल्डर की है और आज खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उस फ्लैट में रहने वाले लोगों को, जो पिछले कई सालों से इस फ्लैट में रह रहे हैं। सोसाइटी के लोगों से फ्लैट छोड़ने को कहा गया। मामला कोर्ट में गया, लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश आया कि यह निर्माण जो उस वक्त हुआ था ये पूरी तरह से गलत था, इसलिए इसको तोड़ा जाए। और कल इसकी आखिरी मियाद खत्म हो चुकी है और बीएमसी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं कि अब फ्लैट को तोड़ा जाए, लेकिन लोग तैयार नहीं है। उनका कहना है कि उनके पास दूसरा कोई आशियाना नहीं है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। वो जाए तो आखिर जाए कहां?
और इस वक्त वहां पर क्या हालात है जानने के लिए सीधे रुक कर सकते हैं हमारे संवाददाता संकेत पाठक, लगातार वहां पर बने हुए हैं। संकेत, क्या इस वक्त हालात है वहां पर? क्या बीएमसी के अधिकारियों से सोसाइटी के लोगों की कोई बातचीत हुई है, कोई हल निकला है, या फिर आज के लिए कोई मोहलत मिल रही है उन्हें? हाँ प्रत्युष, अगर मैं ताजा हालात की बात करूं तो बीएमसी का जो प्रशासनिक अमला है, वो दस्ता है, वो यहां पर पहुंचा हुआ है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है, वो हटने को तैयार नहीं है। आपको सीधे मैं यहां की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। भारी तादाद में जो 102 फ्लैट ऑनर्स हैं वो यहां पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और बीएमसी के अधिकारी कई घंटे से गेट के बाहर ही मौजूद हैं। एक बार उनकी बातचीत यहाँ के जो लोग हैं उनसे हुई थी, लेकिन वो बेनतीजा हुई, वो लोग मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अब बीएमसी कुछ और दौर की बातचीत यहाँ पर करेगी, पहले मनाने की कोशिश करेगी ताकि शांति से ये जो पूरा मामला है वो निपट जाए, लेकिन ऐसी उम्मीद फिलहाल दिख नहीं रही है, क्योंकि माहौल अगर मैं यहाँ के बात करूं तो तनावपूर्ण बनता जा रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए थे जिन्हें हिरासत में लिया गया है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो तनावपूर्ण है और लोग यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। प्रत्युष। संकेत, अगर लोग वहां से हटने को तैयार नहीं होते हैं, सुबह से ही लगातार बीएमसी के अधिकारी पूरी टीम के साथ वहां पर मौजूद हैं, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, अगर लोग नहीं मानते हैं तो फिर बीएमसी के पास अगला ऑप्शन क्या होगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीएमसी ने व्यापक तैयारियां यहां पर की हैं, उनकी कई टीमें यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा भारी तादाद में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पर पुलिस बल लगाया गया है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी यहां पर ना हो पाए, टकराव की स्थिति यहां पर ना बन पाए। लोगों को समझाने की पहले कोशिश की जा रही है। जो बीएमसी के अधिकारी हैं उनका साफ तौर से कहना है कि पहले उन्हें समझाया जाएगा और उन्हें फ्लैट खाली करने के लिए कहा जाएगा। तो हो सकता है कि आज का दिन उन्हें समझाने बुझाने में ही चला जाए और कल से जो बीएमसी की तोड़क कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। फिलहाल लोग मानने को तैयार नहीं है, टकराव की स्थिति बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है और उम्मीद की जा रही है कि कल से जो बीएमसी की जो असली कार्रवाई है वो शुरू होगी। संकेत, आपके आसपास जो वहां पर लोग मौजूद हैं, सोसाइटी के जो लोग मौजूद हैं, उनसे जरा बात कीजिए, वो क्या कह रहे हैं? ऐसी स्थिति में, ऐसी टकराव की स्थिति में कोई ना कोई तो इसका हल निकलना चाहिए। अगर हल निकलेगा तो बातचीत से ही निकलेगा। कि बातचीत की प्रक्रिया, प्रोसेस क्यों नहीं शुरू हो रही है बीएमसी अधिकारियों और सोसाइटी के लोगों के बीच? बातचीत हुई है, तमाम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। बीएमसी के अधिकारियों की भी सुनने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर से कहना है कि वो कई सालों से अपने इस घर में रह रहे हैं और वो आशियाने को छोड़ने को तैयार नहीं है। आपको सीधे मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कई लोग भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो यहाँ पर उनका समर्थन करने के लिए भी पहुंचे हुए थे, लेकिन लोग किसी भी तरह से बीएमसी की सुनने को तैयार नहीं है। उनकी अब एक मुख्यमंत्री से बची है, वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर कुछ करें। आपको बताना चाहूंगा कि एक दिन पहले ही पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसी भी प्रकार का दखल नहीं लेंगे। यानी साफ है कि बीएमसी कार्रवाई को अंजाम दे, लेकिन पहले शांति से लोगों को मनाया जा रहा है और उसके बाद ही कार्रवाई जाएगी। संकेत, बीएमसी के अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई होगी, क्या कह रहे हैं? क्या वो 1-2 दिन की रियायत इन्हें और दे सकते हैं? से कुछ ही देर पहले बीएमसी के जो बड़े आला अधिकारी हैं बातचीत हुई थी। उनका कहना है कि एक दौर की बातचीत लोगों से हुई है जो बेनतीजा साबित हुई है, लेकिन आगे वो लोगों तो संकेत पाठक हमारे संवाददाता लगातार वहां से बने हुए हैं और हमें अपडेट दे रहे हैं। अभी तक जो, जैसा कि संकेत ने बताया कि एक दौर की बातचीत हुई है सोसाइटी के लोगों और बीएमसी के अधिकारियों के बीच, वो बातचीत अभी तक बेनतीजा रही है। लोग अभी भी अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि वो अपने फ्लैट्स को, अपने आशियाने को नहीं छोड़ेंगे।